नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन की स्थिति क्या है जस्टिस के अपॉइंटमेंट में। मैं इस चर्चा करने के पहले एक बार नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने जो एक टिप्पणी की थी अपनी रिपोर्ट में, इशारा किया था कि जुडिशियरी डज नॉट फुल्ली मीट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इक्विटी एंड जस्टिस। 1950 से लेकर अभी तक यह आश्चर्यजनक है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के एक भी व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में कुछ रिप्रेजेंटेशन अवश्य रहा है। अपने देश में शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी 7.5% है, जो 10 करोड़ होना चाहिए अभी के स्थिति में। एक बार जॉर्ज एच गैडबॉइस जूनियर ने एक रिसर्च किया था सुप्रीम कोर्ट में 1950 से लेकर 1989 तक रिप्रेजेंटेशन की। उसमें उन्होंने स्पेशली ब्राह्मिन्स, नन ब्राह्मिन्स, जो फॉरवर्ड क्लासेस थे, उनके रिप्रेजेंटेशन की चर्चा की। लेकिन उन्होंने यह पाया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन की स्थिति जो सुप्रीम कोर्ट में रही है वो 5.2% रही है और शेड्यूल कास्ट का 2.6% और एसटी नील 1950 से लेकर 1989 तक। 1983 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बतलाया था कि उस समय हाई कोर्ट में जो 400 जजेस थे उसमें शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 6 और एसटी नील थे। 1980 में ओबीसी वर्ग से आने वाले लॉ मिनिस्टर श्री शिवशंकर साहब ने और 1988 में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले लॉ मिनिस्टर श्री बी शंकरानंद साहब ने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए SC ST के लिए ओबीसी के लिए उन्होंने पत्राचार भी किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक बहुत अच्छी स्थिति आ नहीं पाई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया था कि 1/5/1998 की स्थिति में जो कुल हाईकोर्ट जजेस की संख्या 481 थी, उसमें शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 15 और शेड्यूल ट्राइब के 5 थे। 2011 शेड्यूल कास्ट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलाकर कुल संख्या 24 थी, जबकि उस वक्त जो सैंक्शन स्ट्रेंथ हुआ करता था वो 850 का था। उस समय यह भी रिपोर्ट में बतलाया गया कि 21 हाई कोर्ट में से, तत्कालीन उस समय 21 था, में से 14 हाई कोर्ट में तो SC और ST का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। स्थिति निश्चित तौर पर बहुत ही दयनीय है। अपने देश में कुछ राज्यों का मैं नाम लेना चाहूँगा: झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट सहित कुछ अन्य राज्यों में भी शेड्यूल ट्राइब की आबादी अच्छी संख्या में है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के 74 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ ऐसे जरूर सुयोग्य अधिवक्ता शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते होंगे जिनका अपॉइंटमेंट अगर ऑनरेबल कंसर्न हाई कोर्ट्स कॉलेजियम के द्वारा अनुशंसा की जाती है, तो वैसे व्यक्ति जब हाई कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब से आएंगे तो उनका एक रास्ता खुलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सर्वोच्च संस्था है जुडिशरी की और जो प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था, उसमें शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन आने वाले कल में हो। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान हैं वे काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति हैं। हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाले कल में कुछ अच्छे निर्णय जरूर आएंगे। ये वीडियो आपको
अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। सभी के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।